नमस्कार प्यारे मित्रों, चलिए हमारे चैनल को अपने मित्रों तक शेयर करते हैं। सब्सक्राइब कर लिया है तो बढ़िया बात है, नहीं किया है तो खुद से भी सब्सक्राइब कर ले। देखिए बहुत ही मजा आने वाला है। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में समापन पर हैं, किस्त वाले सवालों को देख रहे हैं, उसमें भी क्या बराबर किस्त वाले। ठीक है, तो कुछ बच्चे के मन में संशय रहता है कि सर बहुत लंबा क्लास चल जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज का 15 क्लास हो गया। तो भाई देखो, खांसी हो गया हो ना तो सिरप जो है 5-5 ml करके ही पिया जाता है, 10-10 ml करके ही, पूरा सीसी का बोतल नहीं उड़ेल दिया जाता, नहीं तो फिर बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, उसी प्रकार चीजों को समझने के लिए धीरे धीरे समझना पड़ता है। आइए देखो, हम लोग इसमें कंसेप्ट को समझ लिए थे, अब इसे संबंधित सवालों को देखेंगे। पिछले क्लास में पूरा व्यापक रूप से इसका जो कंसेप्ट है वो हमने आपको कराया है, नहीं देखे हैं तो देख लें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रुपया 1025 का ऋण 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। ठीक है, आ जाओ सवालों पे आओ भाई। प्रिंसिपल हमारा 1025 रुपया दिया हुआ है, टाइम कितना में चुकाना है तो 2 वर्षों में चुकाना है, प्रत्येक वर्ष किस्त के रूप में चुकाना है 2 वर्षों तक। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% है, सारा खेल यहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो देखो भाई, समझना होगा पहले। देखो प्रॉपर फॉर्मूला क्या होता है किस्त निकालने का, तो मूलधन बटा 100 बटा 100 प्लस आर। तो आर हमारा क्या है तो 5% प्लस 100 बटा 100 प्लस 5 आर, और इसका होल स्क्वायर। 2 किस्त स्क्वायर 3 किस्त रहता तो फिर प्लस क्यू 4 किस्त प्लस 4 पावर पर। ठीक है, ये पावर पर सारा। अब आ जाओ, देखो समझो बात को, कंसेप्ट को। इसको अगर तुम काट पीट कर लो तो ये क्या आ गया 20/21। ठीक है, ये भी आ गया 20/21। 105 है ना जी, 5 से काटेंगे तो 21 आ जाएगा। सारा खेल यहीं पर है। ऐसे सॉल्व हम लोग नहीं करते हैं, आइए हम लोग रेशियो से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रेशियो से कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको परसेंटेज को हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 5/100, 5/100 परसेंटेज हटाएंगे तो 5/100 यानी 1/20। देखो सारी चीजें रेशियो यही से आया है, सारा चीज यही वाला रेशियो में होता है। जो यहां पर किया गया है वही चीज हम लोग तोड़कर रेशियो में करते हैं। इसको भी समझेंगे, रेशियो को भी समझेंगे साथ साथ। ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आएगा हम लोग को इंस्टॉलमेंट। आ जाओ, तो इसमें क्या है, मूलधन और इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट की जगह पर हम लोग क्या कहते हैं, अमाउंट की जगह पर हम लोग यहाँ पर इंस्टॉलमेंट लेंगे, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, आई से इंटरेस्ट ना समझ लेना भाई, इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट भी क्या है, इसमें भी प्रिंसिपल होता है, इसमें भी इंटरेस्ट होता है, INTREST इंटरेस्ट होता है, यानी उसको बनकर ये इंस्टॉलमेंट बनता है। तो चूंकि एक बार में 2 सालों में ना चुका के ये किस्त वाइज हर 1 साल पैसा चुकाता है। ठीक है, आजा, तो यहाँ पे 1/20 है, यानी कि मूलधन हमारा 20 रुपया है तो 21 रुपया हमारा इंस्टॉलमेंट हो जा रहा है। तो ये पहला किस्त हो गया, ये फर्स्ट किस्त की चर्चा हो रही है। ठीक है, फर्स्ट किस्त की चर्चा हो रही है। जब दूसरे किस्त की चर्चा करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 सालों में स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। ठीक है, तो सारा खेल देखो बाबू यहीं पे है। 20 पहला किस्त, 20 और 21, 20/21 रेशियो है। रेशियो को अगर भिन्न में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 20/21, 20/21 है कि नहीं, पहला प्लस प्लस, यहां पर क्या है प्लस का चिन्ह ही है। अब 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर बटा 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर बटा 21 स्क्वायर, है कि नहीं, सारा चीज वही होना है। अब समझते हैं, आगे बढ़े। हो क्या रहा भाई यहां पर देखो, ये इंस्टॉलमेंट क्या होना चाहिए हमारा, तो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर है तो यहाँ भी 21 से गुना कर दो भाई। तो जब यहाँ पे 21 की गुना तो इसको रेशियो तो बराबर होना चाहिए। रेशियो हमारा हर हाल में क्या होगा, 20/21 ही होगा। ठीक है, 20/21 ही होगा। तो यहाँ पर 21 से गुना किए तो यहाँ पर भी हमें 21 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। और अब देखो, हमारे पास चूंकि मूलधन दिया हुआ है तो मूलधन के अनुसार ही हमें सॉल्यूशन करना होगा। अगर इंस्टॉलमेंट दिया होता तो इंस्टॉलमेंट के अनुसार हम लोग सॉल्यूशन करते। तो आ जाओ, देखो मूलधन हम यहां से निकालते, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो भाई, ये 420 हो गया और ये 400 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 400, इसको सॉल्व करोगे 420, टोटल 820 हमारा क्या हो गया मूलधन। और यहां पर 441, 441 दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर, यानी 882 रुपया। ठीक है, अब समझना बात को यह है कि हमारे पास 820 रुपया मूलधन था तो 882 रुपया टोटल हमने चुकाया। 820 रुपया मूलधन था तो 441 रुपया प्रत्येक किस्त हमने चुकाया।
अब हमें निकालना कितना है प्रत्येक किस्त। तो भाई हमारे पास मूलधन दिया हुआ है 1025 रुपया, ठीक है, दिया हुआ है। तो भागा में क्या जाएगा, मूलधन भागा मूलधन होता है, तो 820 गुना क्या है भाई, तो 441। एक एक नियम से भी करोगे भाई, 820 रुपया मूलधन तो 441 रुपया किस्त, तो 1025 रुपया मूलधन तो किस्त कितना, तो वही 1025 भागा 820 गुना 441 भी ही निकलेगा। आ जाओ आगे देखते इसको सॉल्व करो। अब देखो यही चीज अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा। देखो पी के स्थान पर हमें क्या रखना है, तो 1025। देखो पी बराबर क्या है, 1025 मूलधन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम लोगे तो यहाँ 21 का स्क्वायर है, तो ये 21 का स्क्वायर यानी 441 हो जाएगा एलसीएम, चूंकि यहाँ पर एक ही 21 है ना। अब 21 गुना 21 441, तो 21 बार में इसको गुना कर दो, 21 गुना 20 420 प्लस, अब यहाँ पे 21 का स्क्वायर 441 को 441 अगर डिवाइड करोगे एक बार में, तो यहाँ 20 का स्क्वायर 400 गुना 1 तो 400 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 420 और 400 820 हुआ, 820 भागा 441, तब ये क्या है 1025 भागा 820 भागा 441 से ये ऊपर गुना में चल जाएगा, यहाँ पे 441 आ जाएगा। 1025 गुना 441 भागा 820, 400 400 820 रुपया, ठीक है। तो यही देखो 1025 गुना 441 भागा 820, सेम चीजें होती हैं, सेम रवैया अपनाया जाता है, ठीक है। अपना अपना तरीका होता है कि उसको आप कैसे प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। बुड़बक बनाने का बुद्धि है, ये सब क्या कर रहा हूं मैं, बुड़बक बना रहा हूं केवल कि भाई हम तुमको कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मुद्दा ये होना चाहिए कंसेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है। हम तुमको सिर्फ क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट समझा रहे हैं कि कैसे हो रही है चीजें, क्यों हो रही, ठीक है। आपको ये समझना होगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम काटेंगे 5, देखो भाई ये भी हमारा कटेगा, तो 4 से काटते हैं क्योंकि अंतिम दो डिजिट 4 से कट रहा है, तो 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा 205 गुना 820, और ये भी आपका 205 से कट जाएगा। दोनों को देखोगे 205 गुना 5 और 205 गुना 4, देखो भाई साफ दिखेगा आपको, है कि नहीं। 205 गुना 4 820, 205 गुना 5 1020, तो 205 खत्म हो गया, 5/4 बचा। अब आ जाओ 5 गुना 441, तो 22, 5 एकम 5 4 पचे 20 और 4 पचे 20 दो 22, 2205/5, तो 551 समथिंग आएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका देखो कौन सा है, तो 551.25 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्यों हो रहा है, बाकी सब वही फॉर्मूला होता है। ये ऐसे अगर याद रखिएगा, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप कभी भूलिएगा नहीं। लेकिन अगर फॉर्मूला याद रखोगे भाई तो कभी भी आपसे गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। ये मैंने कह रहा हूं कोई यूनिक चीज है सारा चीज यहीं पे, यही सारा चीज है। लेकिन इससे क्या है ना, आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, माइंड में वो प्रवेश कर चुका होता है कि भाई हमें ऐसे करना है, ये ऐसे होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 66,200 का ऋण 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। प्रिंसिपल हमारे पास 66,200 दिया हुआ है, ठीक है। सवालों को देखोगे, जितना सवाल सॉल्व करोगे उतना अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, टी आपका क्या है 3 है, 3 वर्ष में चुकाना है, 3 वर्षों में चुकाना है बराबर किस्त में, ठीक है। बराबर ध्यान रखना, बराबर किस्तों की चर्चा हो रही है। अब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आपका दिया हुआ है कि भाई बराबर किस्त में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान खोज रहा है, इंस्टॉलमेंट एवरी इंस्टॉलमेंट क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसको फ्रैक्शन को बदल दो भाई, 10/100 करेंगे यानी 1/10। इसको डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को कि ये फ्रैक्शन के रूप में 1/10 होगा। प्रिंसिपल हमारा हो और इंस्टॉलमेंट, ठीक है। नहीं तो कुछ बच्चे आई लिखने से सिर्फ इंटरेस्ट समझ जाएंगे। आ जाओ, हमारा 10 रुपया, ये 10 रुपया मूलधन होगा, तो हमारा 1 साल का इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, तो 11 रुपया। 2 सालों का क्या हो जाएगा, तो 100 का 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 सालों की चर्चा की हो रही, 3 सालों में चुकाया जाएगा, तो 3 सालों में तो 10 का क्यूब और ये 11 का क्यूब
कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये इसी रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 साल पावर 1, 2 साल पावर 2, 3 साल पावर 3। पहले साल में इंस्टॉलमेंट का वैल्यू 10 रुपया मूलधन, 11 रुपया इंस्टॉलमेंट। तीसरे साल में, दूसरे साल में 100 रुपया, इसके बराबर क्या हो गया, 100 रुपया हो गया ना जी। 100 रुपया हमारा मूलधन हो जाएगा, तो इंस्टॉलमेंट हमारा 121 रुपया हो जाएगा, 121। ठीक है, अब वही तीसरे साल हमारा मूलधन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000 रुपया, और ये हमारा 1331 रुपया हो जाएगा इंस्टॉलमेंट। ठीक है, चूंकि हमें इंस्टॉलमेंट क्या है, बराबर करना है, इंस्टॉलमेंट हमारा बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, तो समों को देखना पड़ेगा, मापना पड़ेगा, तौलना पड़ेगा, बराबर कैसे होगा। तो सबों में कुछ, यहाँ 1331 सबसे मैक्सिमम वाला है, इसमें भी कुछ देना पड़ेगा, इसमें भी कुछ खुराकी देना पड़ेगा। ठीक है, मान लो 3 आदमी है, तीनों आदमी का वजन किया अलग अलग आया, तीनों को कहेगा नहीं बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी 2 को खिलाएगा पिलाएगा, ठीक है, वेट गेन करवाएगा, है ना। तो आ जाओ भाई, अब वजन में हो सकता है आदमी को कहे भाई तुम ही घट जाओ, ये दोनों घट जाए, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहां भी घटा सकते हैं, लेकिन चूंकि बढ़ाना आसान है इसलिए बढ़ा देंगे, घटाना बहुत तकलीफदायक होता है। ठीक है, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। अच्छा, तो इसमें क्या करना होगा, 1331 रुपया, इसको 1331 बनाने के लिए इसमें 121 से गुना करना पड़ेगा, इसको 1331 बनाने के लिए 11 से गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं। समझो बात को, यहाँ 3 बार 11, यहाँ 2 बार 11, 1 बार 11 और ला दिए, यहाँ 1 बार 11, यहाँ 3 बार 11 है, तो 2 बार 11 और दे दिए 121। ठीक है, आजा, अब ऐसा ही खेल खत्म नहीं होगा, जब इधर किए हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, यहां किए हैं तो यहां भी करना पड़ेगा। क्यों भाई, तो बराबर तो करना ही पड़ेगा ना, रेशियो तो बराबर होना चाहिए। तो यहां पर भी 11 से गुना कर दो तो 110। ठीक है, यहां 11 121 से, नहीं सॉरी, ऊपर में 121 से गुना किया है ना जी, तो 121 से गुना करेंगे तो 1210 वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ कितना से गुना, 11 से गुना, 11 से गुना करो भाई, तो 1100 रुपया हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, अब ये तो एज इट इज है, तो एज इट इज रहेगा। आ जाओ, अब हमारे पास देखो, सबसे पहले तो यहाँ क्या है, हमारे पास मूलधन है, तो मूलधन वाला कैलकुलेट कर लेते, किस्त रहता तो किस्त को देख लेते। ठीक है, आ जाओ, 1200, 1000, एक 2000, एक 3000, और 100 और 200, 300, तो 310, 3310 हमारा हो गया। 3310 हमारा क्या हो गया, तो इस अनुसार हमारा प्रिंसिपल हो गया। और प्रत्येक किस्त कितना है, तो 1331 रुपया का। हमसे पूछा क्या जा रहा है भाई, तो प्रत्येक किस्त ही पूछा जा रहा है, तो इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, 3310 रुपया हमारा मूलधन रहेगा, 3310 रुपया, तब जाके हमारा प्रत्येक किस्त क्या बनेगा भाई, तो 1331 रुपया का। ठीक है, तो हमारा मूलधन अगर 66,200 रहेगा तो क्या बनेगा, आ जाओ, तो 66,200 बटा 3310 गुना 1331, ये देख लो ना भाई, 3310 था तो 1331, तो 33 का कितना गुना है, ये देख लो कितना गुना है, तो उतना गुना है, इसको कर देना है, सीधा कंसेप्ट है। इसका कितना गुना मूलधन है, मूलधन का मूलधन कितना गुना है, तो इंस्टॉलमेंट का इंस्टॉलमेंट उतना गुना कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो 33, ये 1 यहाँ काट दो, 331, तो दूना 662, 20 बार में, यहाँ 109 और था, यहाँ 20 बार में हो गया। तो आ जाओ, इसको 20 से गुना कर दो भाई, 20 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 109 थी, लास्ट बार में 2662 रुपया आपका आंसर, 2662, 109 लास्ट में 26,620 रुपया प्रत्येक किस्त हो जाएगा, 26,620 रुपया प्रत्येक किस्त। ठीक है, अच्छा लगे भाई तो सब्सक्राइब करते जाना है, अपने मित्रों तक भी शेयर करते जाना है। चलो अगला सवाल देखते हैं। कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया हो, तो ब्याज की दर 5% हो, तो कितना धन उधार लिया गया। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान है। अभी तक हमारे पास क्या था, तो प्रिंसिपल था, अब क्या है हमारे पास इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दिया हुआ 882 रुपया, कोई दिक्कत, 882। टाइम क्या है, तो 2 वर्षों में चुकाया गया, प्रत्येक वर्ष 882 रुपया करके चुकाया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या था भाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% है, सॉल्व कर लो, तो इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो 500, 5/100 यानी कि काट दो भाई,
1/20 आ गया। आ जाओ प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट आ जाओ, क्या करते हैं 20 रुपया हमारा प्रिंसिपल है तो 21 रुपया हमारा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। ये पहला किस्त हुआ, ठीक है, फर्स्ट किस्त। सेकेंड किस्त तो क्या हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, ठीक है, पावर पर चला जाता है, जितने साल उतने पावर। तो सॉल्व करो, ये 400 हो गया और ये 441। अब चूंकि कह रहा है हमारा इंस्टॉलमेंट क्या है, तो बराबर है 882 रुपया। तो भाई 441, तो इसको भी 441 बनाना पड़ेगा। यहाँ इंस्टॉलमेंट 441 है तो इसको भी 441 बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या 21 से गुना करना पड़ेगा। जब यहां पर हमने 21 से गुना किया तो रेशियो को बराबर करने के लिए मूलधन में भी 21 से, क्योंकि रेशियो है ना जी, हर रेशियो हमेशा 20:21 में ही होना है। तो यहाँ पर 21 से गुना कर दी इसके बराबर करने के लिए, तो यहाँ भी 21 से गुना कर दो भाई। तो ये हो गया 420 रुपया, 20 गुना 21 420, 21 दूनी 42, शून्य का शून्य आ जा। ये भी 441 बन गया इंस्टॉलमेंट बराबर आ जा। अब क्या है मूलधन हम निकालते हैं, 400 400 820 रुपया हमारा मूलधन हो गया। मूलधन हमारा क्या हो गया 820 रुपया। अब बताओ भाई 441 रुपया हमारा किस्त है, 441 रुपया हमारा किस्त है, तो हमारा मूलधन कितना होगा 820 रुपया हमारा मूलधन था तो किस्त कितना 441 रुपया, या इस रूप में कर सकते हो 441 रुपया किस्त है तो हमारा मूलधन 820 रुपया, ठीक है। तो अब हमारा किस्त 882 रुपया है तो मूलधन कितना होगा, तो किस्त बटा किस्त होगा, किस्त बटा 882, 882 भागा 441 गुना मूलधन। हमें निकालना क्या है मूलधन, मूलधन को गुना कर दी एक एक नियम से भी। 441 रुपया किस्त है तो 820 रुपया मूलधन। अब 882 रुपया मूलधन, 882 रुपया किस्त होगा तो मूलधन कितना, या ऐसे भी देख लो, जब 441 रुपया का किस्त है तो कितना गुना इंस्टॉलमेंट है, तो यहाँ 882 रुपया, तो इसका कितना गुना हो, ये 820 का कितना गुना हो जाएगा मूलधन। 441 को इससे कंपेयर कर लो तो कितना गुना है ये, इसका ये कितना गुना है, 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना कर दो भाई, आ जाएगा आंसर 1640। ठीक है, सिर्फ कंपेयर करना, इतना लाके कंपेयर कर लो, एक एक नियम बैठा दो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। सीधा कंसेप्ट रखो, जो दिया हुआ है इंस्टॉलमेंट दिया तो इंस्टॉलमेंट बटा इंस्टॉलमेंट, मूलधन दिया हो तो मूलधन बटाइए मूलधन, ठीक है, आंसर आपका आ जाना है। अगला सवाल देखिए, 13,360 रुपए की धनराशि 8.3/4 प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई था। उसका वापसी भुगतान 2 वर्षों में 2 समान वार्षिक किस्तों के द्वारा किया गया। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी थी, इसको भाई खुद से सॉल्व करो, ठीक है, बहुत ही मजा आएगा। एक क्वेश्चन और देखो भाई, एक व्यक्ति 16,224 रुपए के तुरंत भुगतान तथा 2 अन्य उतनी ही धनराशि का वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के बाद वायदे के साथ एक स्कूटर खरीदता है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो स्कूटर का नगद भुगतान मूल्य कितना था। ठीक है, नगद जब भुगतान अगर करता तो स्कूटर का मूल्य कितना था, यानी वास्तविक मूल्य इंस्टॉलमेंट पर नहीं लेता तो वास्तविक मूल्य क्या था, ये पूछा जा रहा है। देखो सबसे पहले इसमें बहुत ही मजेदार चीज है, इसमें है कि डाउन पेमेंट का कंसेप्ट है। डाउन पेमेंट, मान लो स्कूटर का वैल्यू जो है कैसे लिखा था जी, SCOTER की COOTER, जो भी होता है, स्कूटर का मूल्य है 50,000 रुपया मानो, इसमें से तुम 10,000 रुपया चुका दिए, ठीक है, तो बच गया कितना 40,000। तो ब्याज बाबू रे इसी 40,000 पर लगेगा ना, इसी 40,000 पर लगेगा ना कि इस 50,000 पर। इसलिए डाउन पेमेंट देख के डरना नहीं है, डाउन पेमेंट रहे डायरेक्ट उसको गायब कर दो, डाउन पेमेंट को डायरेक्ट गायब कर देना है, ठीक है। स्कूटर का वैल्यू कुछ होगा, इसमें y प्लस कितना आ चुका रहा है 16,224 रुपया,
डाउन पेमेंट, ठीक है। ये एक्स तब बनेगा जब वाई कुछ अमाउंट रहेगा, उसमें 16,224 रुपए जुटेगा। अब क्या है, इंस्टॉलमेंट भी हमारा जो है, इंस्टॉलमेंट भी हमारा ये 16,224 रुपया 2 सालों के लिए है, 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, 2 सालों के लिए, ठीक है। 2 सालों के लिए ये आपका इंस्टॉलमेंट भी जो है, एक बार डाउन पेमेंट 16,224 कर दिया, अब क्या किया, हर साल जो है, हर साल जो है 16,224 रुपए और दे रहा है 2 सालों तक, ठीक है। तब आ जाओ, हमें निकालना क्या है, तो पूछ रहा है कि अगर ये किस्त पर नहीं लेता तो टोटल उसे अमाउंट कितना देना पड़ता, वाई प्लस 16,224 रुपया, ठीक है, ये कितना वैल्यू होता है। आ जाओ निकालते हैं हम लोग। रेट हमारा क्या है, 4%, रेट क्या है जी, 4% है, कोई दिक्कत नहीं, 4% है। इसको सॉल्व करो तो 1/25 आएगा, 4/100 यानी 1/25, ठीक है। प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट आ जाओ, प्रिंसिपल 25 है तो ये 425 हो गया, 26 हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल 26 हो जाएगा। अब 2 वर्षों की चर्चा की जा रही है, क्या है, 2 वर्षों में देने की वायदे के साथ। तो पहला इंस्टॉलमेंट 25 रुपया का मूलधन है तो 26 रुपया इंस्टॉलमेंट, दूसरा क्या हो जाएगा भाई, तो 25 का स्क्वायर और ये 26 का स्क्वायर, ठीक है, 26 का स्क्वायर। अब 676 ही होता ना जी, स्क्वायर क्यूब याद किए हुए रहते अगर 50 तक, तो दिक्कत तो नहीं होता ना। 676 हो गया, 676 इंस्टॉलमेंट है, और यहां पे 26 पहला इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कितना का, तो 16,224 का बराबर इंस्टॉलमेंट है, तो इंस्टॉलमेंट को बराबर कर लो भाई, तो यहाँ 2 बार 26 था, यहाँ एक बार और 26 से गुना कर लो तो 676 बन जाएगा। तो चूंकि ऊपर में यहाँ 26 से गुना किए तो इसमें 26 से गुना करना पड़ेगा, क्यों भाई, तो अभी तो बताया हूं पिछला क्वेश्चन में, रेशियो बराबर करने के लिए, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, 25 गुना 26 कितना होता है, 25 गुना 25 625 और 25, 625 और 25 तो 651 हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई 25 गुना 25 कर लिए, फिर एक बार 25 जोड़ दे तो 26 बार 25 नहीं हो जाएगा, ऐसे ही गुना कर लो 25, 625 और 25 कितना होगा, 650, 51 का 650 होगा ना जी। ऐसे 25 छका 150, 25 दूनी 50 और 15 65, ठीक है, 150 का 15 था ना जी, तो 650 आ गया, आइए 625, ठीक है, आजा। मूलधन कितना हो गया, मूलधन कितना हो गया हमारा, तो 5 2 7 और 1275, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हमारा 676 है, तो मूलधन हमारा 1275 है, 676 इंस्टॉलमेंट होता है प्रत्येक साल, तो 1275 रुपया हमारा मूलधन होता है। तो जब हमारा इंस्टॉलमेंट 16,224 है तो मूलधन कितना होगा, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका इसका जो है ये कितना गुना है ये निकाल लो, और इससे इसको भी उतना ही गुना कर दो, या डायरेक्ट कर लो, 16,000 इंस्टॉलमेंट बटा इंस्टॉलमेंट, 16,224 भागा 676 गुना 1275, ठीक है। आजा सॉल्व करते हैं, छोटा छोटा काटे बड़ा बड़ा काटे, कैसे काटे, देखो 16,676 है, ठीक है, और ये है 16,224, इसको कैसे काट सकते हो, सबसे पहले 6 का लास्ट जो है, 6 में क्या गुना करें कि लास्ट में 4 आएगा, ये 4 आएगा, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 नवा 54, तो 4 या 9 से गुना करेंगे लास्ट में तभी आएगा, ठीक है। अब 10 बार गुना करें, 10 बार, अगर 10 से 676 गुना करें 6,760 रुपया आएगा, अगर 676 को 10 से गुना करें 6,760, 20 से गुना करेंगे तो 13,400 कुछ आएगा, ठीक है, 20 से गुना करेंगे 13,000 कुछ आएगा। अब हमें चाहिए कितना, 16,000, तो लेकिन अगर 20 के बाद अगर 9 रखेंगे लास्ट में, अंतिम डिजिट 9 से गुना करें तभी तो 4 आएगा, तो 29 हो जाएगा, तो वो क्रॉस कर जाएगा, वो 18,000 17,000 के आसपास हो जाएगा, ठीक है, 18,000 17,000 के आसपास हो जाएगा, क्योंकि 6,760 इसको 10 से गुना करते हो भाई तो 6,760, 20 से गुना करोगे तो देखो कंसेप्ट है ये, कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, 20 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो 20 से गुना करोगे तो ये 13,000 12,000 700 तो 14, 13,400 520 रुपया, 13,520 रुपया हो जाएगा। तो हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 16,000, और 29 से करेंगे 20 के बाद क्या हो जाएगा 9 या 4, 24 या 29 होगा,
30 तो करना नहीं है क्योंकि 30 से तो 18,000 हो जाएगा, तो ये 24 होगा या 29 होगा, 29 भी होगा तो 17,000 के आसपास चला जाएगा, 18,000 के आसपास। तो सबसे अच्छा है किससे गुना करेंगे, 24 से। तो 24 से डायरेक्ट ये कट जाएगा, 24 से, 24 छक 44 से, 24 छक 44 से कट गया, 4 बच गया, बकाया 14। ठीक है, देखो 24 से इसको काटेंगे तो 676 आता है कि नहीं, 24 से ये कटा ना जी, 24 बार में कटा, अगर 24 से काटते हैं इसको ना, इसको 676 से काटेंगे, पूरा पूरा कटता है कि नहीं ये पता चल जाएगा। ठीक है, 24 से इसको करो, 24 से गुना करो, इतना आना चाहिए, 24 से इसको गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए, है ना। तो 24 से गुना कर लो इसको, 24 छक, या 24 से इसको काटेंगे तो इतना आना चाहिए, 24 से इसको काटेंगे इतना आना चाहिए, इसमें 24 से गुना करें इतना आना चाहिए। इसको सबसे अच्छा क्या, काटना बहुत आसान लगता है। तो 24 पचे 120, 24 छक 44 से, 24 छक 44 से 6 बार में काटे। ठीक है, और 24 छक 44 से बच गया कितना, तो 18, तो 182, 182, तो 24 सती 168, 24 सती 168, तो बच गया कितना, 14, फिर 24, 14 बच गया, ये 4 है, तो 24 छक 44 से 676 आया ना जी, 676 आया कि नहीं, यानी कि 24 बार में कट रहा है, तो 24 गुना 1252 कर दीजिए भाई, आंसर आ जाएगा आपका। और फिर उसमें ये जोड़ना है, डाउन पेमेंट भी तो जोड़ना है, टोटल मूल्य पूछा जा रहा है, नगद कितना भुगतान करेगा, ये तो सिर्फ वाई का वैल्यू पता चला। ठीक है, गुना करो 24 से, 24 दूनी 48, 24 पचे 120, तो 104, 124, 24 दुनिया 48, तो 48 का 8, बकाया 4 था, 24 पचे 120, 120 और 4, ये 4 जो बकाया 124, जो 124 का 4 बकाया 12, 24 दुनिया 48, 48 और 12 60, 60 का शून्य, 48 12 60 होता है ना जी, 24 से कम 24, 24 आरो 24 और 6 30, 30,048 इसका जो है मूलधन हो गया, मूलधन कहिए या डाउन, जो डाउन पेमेंट के बाद जो अमाउंट है वो हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल की तरफ आपको लग रहा होगा सर इसको प्रिंसिपल बता रहे हैं, इंस्टॉलमेंट बता रहे हैं, प्रिंसिपल कहाँ, अरे भाई वो प्रिंसिपल ही है, एक तरह से तुम्हारा कर्जा ही है। ठीक है, तुम कर्जा क्या लिए हो, ठीक, उसी का तो डाउन पेमेंट दे रहे हो, जो बकाया राशि रहा वाई, वाई वो तुम्हारा क्या कर्ज ही हो गया ना एक तरह से, यानी मूलधन हो गया वो। तो इसमें से आप 16,224 जोड़ दे भाई, 224, तो 46, 30 16 46,272 रुपया आंसर होना चाहिए। 46,824 रुपया, गुना में कहीं गड़बड़ी हो रहा है क्या विनोद, 24 से है ना, 24 दुनिया 48 का 8, सोलह हजार 224, ठीक है ना, 16,224, तो 16 छक 24 छक 44, बच गया 18, 18 पर 2 182, 24 सती 7 चौक 28, 20 सती 4 7 चौक 168, 168, बच गया 8 4 12, 14 बच गया, 14 फिर ये 4, 24 छक 44, ठीक है, 24 छक 44 76, ठीक है, 24 बार में इसको 1252 आ रहा है ना। अच्छा यही तो गड़बड़ी हो गया, सारा खेल तो सारा खेल तो यही खराब हो गया, ये 1252 नहीं है, ये 1275 जो ये होगा ना जी, तो ये 1275 होगा, 1252 नहीं, यहीं पर गलती से लिख दिए थे, 1275 होगा। अब कैलकुलेशन करोगे भाई तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 24 पचे इसको करो, 24 पचे 120, ठीक है, शुरू करते हैं, बहुत टाइम खा गया। 24 पचे 120, ठीक है, 24 सती 168, तो 120 का 12 बचा था नहीं, 68 12 80, ठीक है, तो 180, तो अब 18 बच गया, 18 बच गया, 24, 24 दूनी 48, 48 18 66, 66 का 6, तो बच गया फिर 6, 24 से कम 24, तो 24 और 6 30,
30। अब इसमें 16,224 जोड़ दो भाई, तो आपका 46,824 रुपया आंसर आ जाए। कहीं कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। तो भाई मिलेंगे अब हम लोग अगले क्लास में। नहीं समझ में आया हो कमेंट करें, अगले क्लास में और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग किस्त से संबंधित छमाही से संबंधित सवालों को देखेंगे, बराबर जो असमान किस्तों से संबंधित सवालों को देखेंगे। संभवतः कल जो है आपका इंस्टॉलमेंट भी समाप्त हो जाएगा। चलिए।